Radha takes some flowers in a basket and visit 3 temples one by one. At each temple, she offers one half of the flowers from the basket. मतलब अगर उसके पास let Radha had flowers is equals to x. Radha offered flowers फर्स्ट टेम्पल. मान लो उसने पहले टेम्पल पे कितने करे, क्या कहे, एट ईच टेम्पल शी ऑफर्स हाफ. तो फर्स्ट टेम्पल पे किए होंगे x/2 अगर उसके पास x थे. अब सेकंड टेम्पल पे भी उसने हाफ करे, लेकिन किसका हाफ, जितने उसके पास बास्केट में थे. अब उसके पास x बास्केट में थे, उसमें से x/2 ऑलरेडी फर्स्ट टेम्पल में उसने ऑफर कर दिए. तो सेकंड टेम्पल में कितने ऑफर किए, x माइनस x/2 इज x/2. सो शी ऑफर्ड x/4 फ्लावर्स इन सेकंड टेम्पल. और उसने विजिट किया 3 टेम्पल में. तो थर्ड टेम्पल में कितने ऑफर किए, हाफ ऑफ रिमेनिंग. अब उसने x/4 ऑफर कर दिए. अब उसके पास कितने बचे, x में से उसने x/2 ऑफर किए, फिर x/4 ऑफर किए. तो उसके पास कितने फ्लावर्स बचे, टेक द एलसीएम, 4x माइनस 2x माइनस x, 4 माइनस 3, x/4 फ्लावर्स बचे. तो थर्ड टेम्पल में x/4 का हाफ. तो यहाँ पे हम शो करेंगे टोटल x थे, x/2 फर्स्ट में ऑफर कर दिए, x/4 सेकंड में ऑफर कर दिए. तो जितने बचे उसका वन हाफ थर्ड टेम्पल में ऑफर किया, जो हमने फाइंड किया साइड में, that is 1/2 of x/4, that is x/8. Now if she is left with 3 flowers at the end, अभी भी उसके पास 3 बचे हैं. Find the number of flowers she had in the beginning. So number of flowers she had left with is equals to 3. Number of flowers she had left with, बाकी बचे उसके पास 3. अब टोटल थे x, उसमें से x/2 फर्स्ट में, x/4 सेकंड में, x/8 थर्ड में, उसके बाद भी 3 बचे. ठीक है. तो अगर मैं दूसरे वे में कहूं, x में से, चलो मैं पहले यही लिख देती हूँ, टोटल में से जो तीनों टेम्पल्स में ऑफर किए वो माइनस कर दिया, तो उसके पास 3 फ्लावर्स अभी भी बचे. नाउ टेक द एलसीएम ऑफ 2, 4 एंड 8. ठीक है. सो पहले x को हम एज इट इज लिख देते हैं, जो ब्रैकेट में टर्म्स है उनको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं. 8 is the LCM. 8 divided by 2 is 4. 4 2s are 8 and 1. So x minus 4 plus 2 5 6 and 1 7. Take the LCM again. 8x minus 7x, that is x by 8 is equals to 3. तो x आ गया 3 into 8 24. So what was x? X was total number of flowers she had in the beginning. और हमें यही कहा है कि find the total number of flowers she had in beginning. So we will write total number of flowers she had in beginning is 24. Let us move to next one. Rupees 13,500 are to be distributed among Salma, Kiran and Jennifer in such a way that Salma gets 1,000 more than Kiran and Jennifer gets 500 more than Kiran. तो दोनों को किरण से ज्यादा मिले हैं, तो हम किरण का अमाउंट मान लेते हैं. Let money received by Kiran is
rupees X. Now, money received by Salma and money received by Jennifer. अब सलमा को कितने ज्यादा मिले? सलमा गेट्स 1000 more than Kiran, right? And Jennifer gets 500 more than Kiran. Total money जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ that is 13,500. मतलब वो तीनों का अमाउंट है, किरण का प्लस सलमा का प्लस जेनिफर का, तो टोटल अमाउंट उन्हें मिला 13,500. नाउ 3x 1500 उधर जाके हो जाएगा माइनस, so 3x is equals to 13,500 minus 1500 is 12,000. 3 4s are 12. X was the amount received by Kiran. So money received by किसका पूछा है हमें? अगर तीनों का पूछा है तीनों का फाइंड करेंगे, हमें सिर्फ पूछा है money received by Jennifer. So therefore money received by Jennifer what was the amount received? X plus 500. So 4,000 plus 500 that is rupees 4,500. So this is the money received by Jennifer. Next one. The volume of a water in a tank is twice of that in other. एक वाटर के टैंक का वॉल्यूम दूसरे टैंक से डबल है. If we draw out 25 liters from the first, मान लो this is the first tank, this is the second tank. सेकंड का उससे डबल है. अगर पहले टैंक का x है तो दूसरे का 2x. अगर पहले में से हम 25 लीटर पानी निकाल लेते हैं एंड ऐड इट टू अदर, और वो 25 लीटर दूसरे टैंक में हमने ऐड कर दिया, द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ईच टैंक विल बी सेम. तो कह रहा वॉल्यूम तब भी सेम रहेगा. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ईच टैंक. सो राइट डाउन वॉल्यूम ऑफ वाटर इन वन टैंक, let it be x liter. Volume of water in other tank, that is double, 2x liter. Now according to question, अगर पहले में से 25 लीटर पानी निकाल लिया और दूसरे में ऐड कर दिया तो वॉल्यूम सेम रहता है. वॉल्यूम ऑफ वाटर, if we draw 25 from the first and add it to other, okay, ये other का डबल है. वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ टैंक इज ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ अदर. तो वन टैंक का अगर x है अदर का 2x है. तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि अदर टैंक से डबल है तो फर्स्ट टैंक का आप 2x लिख लो, इसका x लिख लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. तो ये आपका हो गया एक तरह से फर्स्ट टैंक, इसमें से आपने निकाला है और इसमें पानी डाला है. तो दिस इज फर्स्ट टैंक एंड दिस इज सेकंड टैंक. अब फर्स्ट में से निकाला है और दूसरे में डाला है तो वॉल्यूम कह रहा है सेम रहेगा. सो 2x minus 25 x plus 25. सो वेरिएबल एक साइड पे, कांस्टेंट एक साइड पे. So x आ गया 50 लीटर. So volume of water in one tank is equals to 2 into 50 100 liter or other tank that is 50 liter. Clear? चले नेक्स्ट पे. ओके, अनुष्का एंड आरुषि आर फ्रेंड्स. They have equal amount of money in their pockets.
अनुष्का gave 1/3 of money to Arushi as her birthday gift. चलो दोनों के पास इक्वल अमाउंट ऑफ मनी है, पहले जितनी स्टेटमेंट पढ़ी उतना लिख लेते हैं. Let Anushka and Arushi have money is equals to rupees x. दोनों के पास x rupees है. Now money Anushka gave to Arushi. अब क्या कहें, अनुष्का gave 1/3 of her money to Arushi as a birthday gift. तो अनुष्का ने कितना दिया, x/3. Then Arushi gave a party at a restaurant and cleared the bill by paying half of total money with her. अब अरुषि के पास कितने रुपीस हो गए टोटल. Now Arushi has money. अनुष्का और अरुषि दोनों के पास x रुपीस थे, लेकिन अरुषि को अनुष्का ने x/3 रुपीस और दे दिए. तो अनुष्का के पास अरुषि के पास जो टोटल अमाउंट हो गया दैट इज 4x/3. क्लियर. अब इसमें से उसने खर्च किए पार्टी पर, मनी स्पेंट ऑन पार्टी. अब उसने जितना उसके पास थे मनी स्पेंट ऑन पार्टी, जितने अरुषि के पास टोटल थे उसने उसका 1/2 पार्टी. ओके, नेक्स्ट हमें कहा है द रिमेनिंग मनी इन अरुषि's पॉकेट इज 1600. फाइंड द सम गिफ्टेड बाय अनुष्का. अब मनी जो लेफ्ट है विद अरुषि दैट इज 1600. मनी लेफ्ट विद अरुषि इज sorry okay we were on this slide. Money left with Arushi is rupees 1600. अब अरुषि के पास टोटल इतना अमाउंट था, उसमें से इतना उसने खर्च कर दिया. 4x/3 में से 2x/3 खर्च कर दिया, तो उसके पास 1600 बचे. So take the LCM on the left hand side. 4x minus 2x is 2x upon 3 is equals to 1600. 2 8s are 16, 8 3s are 24. So this was the amount that she has in starting. लेकिन हमें ये नहीं पूछा कि उसके पास कितना अमाउंट था, हमें जो पूछा है कि उसको अनुष्का से कितना गिफ्ट मिला, कितने अमाउंट का. सम गिफ्टेड बाय अनुष्का. अनुष्का ने उसको कितना दिया था, 1/3 of her amount, that is 1/3 of x, and x means 2400 उसके पास था. तो अनुष्का ने अरुषि को ऐसा गिफ्ट दिया ₹800. Clear to all of you? Let us move to the next one then. Kaustubh, okay. Question number 83. Kaustubh had 60 flowers. He offered some flowers in a temple and found that ratio of number of remaining flowers to that of flowers in the beginning is given 3:5. Find the number of flowers offered by him in a temple. Okay. So number of flowers Kaustubh had. कितने थे उसके पास, 60. 60 flowers थे. So number of flowers offered in temple. अब हमें नहीं पता कि कितने टेम्पल में ऑफर किए, तो लेट कि हमने मान लिया कि जो उसने टेम्पल में ऑफर किए दैट इज x. अब 60 उसके पास थे, x उसने टेम्पल में ऑफर कर दिए, तो उसके पास कितने बचे. टोटल में से जितने ऑफर कर दिए वो माइनस कर देंगे, राइट.
So number of flowers remaining with him. Number of flowers remaining with him 60 minus x. Now according to question, ratio is given. Number of flowers remaining, that is x, 60 minus x upon number of flowers he had in the beginning. So 60 minus x upon 60, ratio is given 3:5. So cross multiply करेंगे, 5 into 60 minus x is equals to 3 into 60. So 5 6 are 30. So 300 minus 5x, 6 3s are 18. Let me check again. 300 minus 5x is equals to 180. Okay. Constant term को एक साइड ले जाएंगे और वेरिएबल्स को एक साइड. So 0, 10 minus 8 is 2. क्या है हमारे पास? x की वैल्यू 2 minus 1 is 1. So x is 120 by 5. 5 2s are 10. 5 4s are 20. So x क्या था? Number of flowers offered by him in a temple. Number of flowers offered by him in a temple is 24. So let us check कि हमें क्या फाइंड करना था. Okay, ऑफर इन टेम्पल ही फाइंड करना था. अगर रिमेनिंग फाइंड करने के लिए कहा होता तो 60 minus 24 कर देते, रिमेनिंग फ्लावर्स आ जाता. नेक्स्ट वन, द सम ऑफ 3 consecutive even natural numbers. So let 3 consecutive even natural numbers are अगर पहला नंबर x है which is even, तो नेक्स्ट होगा x plus 2, नेक्स्ट होगा x plus 4. अब हमें इन तीनों का सम दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. जो तीनों नंबर्स हैं कंसेक्यूटिव इवन, इनका सम इज 48. फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ दीज नंबर्स. सो ऐड करेंगे 3x plus 6 is 48. 3x 48 minus 6, that is 42. So x आ गया 42 by 3. 3 1s are 3, 3 4s are 18. So numbers हमारे पास कौन से आ गए? x, x plus 2, x plus 4. So x is 14, 14 plus 2 16, 14 plus 4 18. Therefore greatest number हमें पूछा है तो वही लिखेंगे. Greatest number is 18. Next one, sum of 3 consecutive odd natural numbers. So what are the odd natural numbers? Let 3 consecutive odd natural numbers are x. अगर मेरे पास पहला नंबर x है और तो अगला नंबर क्या होगा? x plus 2 होगा और अगला x plus 4 होगा. There are some other ways also. अगर मैंने x plus 1 ले लेती हूँ कि अगर मैं x 1 से नेचुरल नंबर से स्टार्ट करती हूँ तो x plus 1, तो ये हो गया x, फिर 1 में 2 ऐड किया 3, 1 में 4 ऐड किया 5. सो इस तरह से हमारे पास ऑड नंबर्स आ गए. अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गया? सम ऑफ दीज नंबर्स x, x plus 2, x plus 4. अब यहाँ पे plus 2 plus 4 देख के कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ये इवन नंबर तो नहीं है, क्योंकि हमने x को ऑड नंबर माने. सम इज 69. So 4 plus 2 is 6. 3x is 69 minus 6, 63. So x is 63 by 3. 3 2s are 6, 3 1s are 3. Find the prime number out of these numbers. Keep it in mind. Prime number find करना है. So numbers are x,
x plus 2, x plus 3, x is 21, sorry, x plus 4, 21 plus 2 23, 21 plus 4 25. So in तीनों में से which is the prime number? That is 23. So 21, 23 and 25 are the numbers and the prime number is 23. We all know what are the prime numbers, right? Number which are divisible by 1 and the number itself. चलिए next one. Sum of three consecutive numbers. कोई भी है even odd हमें नहीं कहा. So let three consecutive numbers be. अगर पहला x है, next will be x plus 1, next will be x plus 2. Now their sum is 156. 3x plus 3 is 156. So 156 minus 3, 153 divided by 3. 3 5s are 15, 3 1s are 3. So what do we want to find? Find the number which is multiple of 13. So numbers are x, x plus 1, x plus 2. So x is 51 plus 1 52, 51 plus 3 53. नाउ में पूछे कौन सा ऐसा नंबर है जो मल्टीपल ऑफ 13 है, मींस जो 13 से डिवाइड हो जाता है. 17 3s are 51, तो ये तो 17 से डिवाइड होता है, ये तो हो नहीं रहा. So 52 is divisible by 4, therefore 52 is multiple of 13 because it is divisible by 13. The factors of 52 are, because factors of 52 are 13 into 4. So क्योंकि इसका factor है 13, तो इसलिए this is the number which is multiple of 13. Clear to all of you? Let us move to the next question. Question number 87. Find the number whose fifth part increased by 30 is equal to its fourth part decreased by 30. So let the number be x. अब इसका fifth part क्या होगा number का? That is x by 5, right? And fourth part क्या होगा number का? Fourth part of a number x by 4. अब according to question क्या कहा है? Fifth part is increased by 30. देखते हैं बच्चे अभी. जो fifth part है 30 increase हो जाता है is equal to its fourth part decreased by 30. So x by 5 minus x by 4 minus 30 minus 30. Take the LCM on the left hand side. 5 4s are 20. 4x minus 5x minus 60. 4 minus 5 minus 1. माइनस से माइनस कैंसिल हो गया लेफ्ट एंड राइट साइड. x is equals to 60 into 20. 6 2s are 12. So नंबर हमें फाइंड करना था. So नंबर इज 1200. लास्ट में लिखेंगे, x लिख के आंसर नहीं छोड़ना है. नंबर इज 1200. नेक्स्ट वन. Divide 54 into two parts such that one part is 2/7 of the other. अगर एक पार्ट इसका x है तो दूसरा पार्ट होगा 54 minus x. अब इसमें से कहा है कि एक पार्ट दूसरे पार्ट का 2/7 है. So let one part is x. 54 को डिवाइड करना है तो अदर पार्ट 54 minus x. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक पार्ट दूसरे पार्ट का 2/7 है. क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए. 7x 4 2s are 8, 5 2s are 10 minus 2x. 2x उधर जाके हो गया प्लस का.
7x plus 2x, that is 9x is 108. So x की वैल्यू आ गई 9 ones are 9, 9 twos are 18. हमें क्या फाइंड करना था? So दोनों पार्ट्स फाइंड करने हैं, डिवाइड करना है. So one part is 12 and the other part will be 54 minus 12. 4 minus 2, 5 minus 1. So इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड हुआ कि एक पार्ट दूसरे पार्ट का 2/7 है. यू कैन चेक ऑल्सो कि एक पार्ट दूसरे पार्ट का 2/7 होगा. चलिए नेक्स्ट पे. Sum of digits of a 2-digit number is 11. The given number is less than the number obtained by interchanging the digits. So दो डिजिट्स का अगर मान लो मेरे पास नंबर है 92, लेट्स सपोज. अब इन दोनों डिजिट्स का सम कहा है कि 11 है, राइट? लेट द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस बी एक्स. तो डिजिट एट टेंस प्लेस क्या होगा? दोनों डिजिट्स का सम 11 है. इट मींस टेंस प्लेस पे 11 माइनस एक्स. अगर मैं इसमें देखूं, दिस इज 2, सो दिस इज 11 माइनस 2, तभी 9 आया. सो नाउ व्हाट इज द नंबर फाइंड करना मैंने सिखाया था आपको. जो भी टेंस प्लेस पे है मल्टीप्लाई दैट डिजिट बाय 10 और जो यूनिट प्लेस पे है उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. 11 टेंस आर 10 into 1. So it is 110 minus 9x. अब हमें क्या है? Given number is less than the number obtained by interchanging the digits by 9. So पहले हम after interchanging the digits new number find करेंगे. After interchanging digits. Now digit at unit place 11 माइनस एक्स और टेंस प्लेस पे हो गया x. इंटरचेंज कर दिया, मतलब जैसे मैंने एग्जांपल ली थी 92 की, तो अब ये इंटरचेंज करके बन गया 29. सो व्हाट इज द न्यू नंबर नाउ? सेम प्रोसीजर. जो टेंस प्लेस पे है उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट प्लेस वाले को 1 से करेंगे. सो 10x प्लस 11 माइनस एक्स. सो 9x प्लस 11, ये आ गया नया नंबर. अब हमें क्या कहा है? द गिवन नंबर इज लेस देन द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स बाय 9. इंटरचेंज करने से जो नंबर आया उससे 9 कम है गिवन नंबर. व्हाट वाज द गिवन नंबर? 110 माइनस 9x. जो नया नंबर आया उससे 9 कम है गिवन नंबर से, राइट? तो अब इसको फाइंड करेंगे हम. 110, ओके. 11 माइनस 9 इज 2. 9x प्लस 9x. 108 इज इक्वल्स टू 9 प्लस 9. 9 2s are 9 1s are 9, 9 2s are 18, 6. तो x आ गया हमारे पास 6. लेकिन हमें क्या फाइंड करना है? ओरिजिनल नंबर या न्यू नंबर? लेट्स सी. फाइंड द नंबर. जब सिर्फ नंबर का है तो इट मींस हमें ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है. x था तो हमने नंबर फाइंड किया, 110 माइनस 9x था. सो 110, 9 6 are 54, 10 minus 4, then 10 minus 5, 56 is the number. दोनों डिजिट्स का सम क्या है इस केस में भी? 11. Clear? So this will be the question. Let us move to the next one. Okay. Two equal sides of triangles are each 4 meter less than, मान लो ये equal sides है, these are 4 meter less. किससे? 3 times the third side. मान लो third side है x, 3 times the third side से 4 कम है. Find the dimensions of triangle
if its perimeter is given. Let third side be, perimeter मीटर में दिया है, so third side भी x मीटर. Equal sides are 3x minus 4. Now we have given perimeter of triangle 55. Perimeter of triangle is sum of all sides. So sides हमें पता है 3x minus 4 plus 3x minus 4 and third side is x. We can find the value. 6x plus x 7x minus 8 is 55. 7x is 55 plus 8 63. So x is 63 by 7 9. So dimensions find करनी है, means हमें sides find करनी है. Therefore sides are x 3x minus 4 3x minus 4. x आया था हमारा 9. So 9 3s are 27 minus 4 23 meter and next side will also be 23 meter. Clear? That one was easy. चलो नेक्स्ट पे मूव करें. आफ्टर 12 years, चलो आज यहां तक करते हैं. दिस क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. आफ्टर 12 years, cover shall be 3 times as old as he was 4 years ago. Find his present age. चलो, let present age of cover x years. ठीक है. Now 4 years ago, age of cover 4 साल पहले, तो माइनस करेंगे x minus 4 years. अब आफ्टर 12 years 12 साल बाद, तो प्लस हो जाएगा x plus 12. चलो जितना गिवन था हमने उतना तो लिख दिया. और क्या गिवन है? आफ्टर 12 years, so according to question 12 साल बाद जो एज है कवर की shall be 3 times as old as he was 4 years ago. 12 साल बाद जो उसकी एज है 3 टाइम होगी जो उसकी एज के 4 साल पहले थी. So 3x 3 4s are 12. इधर आ गया x plus 12. So वेरिएबल्स एक साइड पे 12 plus 12 3x minus x 2x 24. So x आ गया 24 by 2 that is 12. So हमें क्या फाइंड करना था? प्रेजेंट एज. Therefore present age of cover is equals to 12 years. Clear to all of you? Is there any doubt किसी भी क्वेश्चन में? So आज की क्लास करते हैं यही फिनिश. मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में. Till then, bye bye. Take care.